नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में जिस सरकारी नीति की चर्चा जोर शोर से हो रही है, मैं भी उन्हीं की ही बात करने वाला हूं। जी हां, नई शिक्षा नीति 2020। इस चर्चा का आधार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, यानी कि पॉलिसी है, वही रहेगा। पर कुछ मेरे विचार या विश्लेषण भी इसमें प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है शायद इनमें से आपको कुछ पसंद आए और कुछ नापसंद भी आए। पर दुनिया की किसी भी व्यक्ति, परिवार, राज्य और राष्ट्र का उत्कर्ष इसी बात पर निर्भर करता है कि पिछले कुछ सालों में ये सब कौन सी शिक्षा व्यवस्था की परिधि में थे। भारत में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमल में आई थी और आज तक वही चली। तो 1986 से 2020 तक का 34 सालों का फासला काफी लंबा है। हालांकि बीच में 1992 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। फिर भी इस 34 सालों के बाद अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी शिक्षा प्रणाली, वो अपना नूर खो रही है। और हमारा सबका दिल शायद यही कह रहा होगा कि कुछ नया चाहिए। ठीक है ना? तो अब हमारे सामने एक नई पॉलिसी प्रस्तुत है। इस पॉलिसी की बातें मैं कुछ एपिसोड में करूंगा, पर इसकी जो नींव है नई शिक्षा पॉलिसी, वो भारतीय शाश्वत 3 मूल्यों पर आधारित है। पहला है ज्ञान, दूसरा प्रज्ञा और तीसरा है सत्य। ज्ञान का मेरा मतलब है जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो। प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान प्लस विजडम, दापण, यानी कि उसमें लॉजिकल एनालिसिस आता है। और तीसरी जो बात है वो मेरी समझ के हिसाब से सत्य में ज्ञान, प्रज्ञा और आध्यात्म का सुभग समन्वय होता है। तो इन 3 बड़े शाश्वत मूल्यों के आधार पर नई शिक्षा नीति की नींव रखी गई है। इस शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव है, लेकिन कुछ मुख्य जो बदलाव है वो मैं आपको संक्षिप्त में पहले बता देता हूं। जैसे सबसे पहले इसमें मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और सर्वांगीण विकास की जो बात थी वो पहले भी थी, लेकिन वो भी बरकरार रहेगी। भारतीय संस्कृति का जतन और संवर्धन भी इसमें निहित है। दूसरी बात है बुनियादी शिक्षा, इसके ऊपर काफी जोर दिया जाएगा। खास करके मूलाक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से भाषा की चमत्कृति बनती है। इसी प्रकार अंक ज्ञान से गणन, जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, वो ठीक से होता है। अगर वो ठीक से होगा तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से आगे हो सकता है। तो बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। तीसरी बात है परीक्षा लक्ष्य या रटन पद्धति जो है उसका शायद धीरे धीरे विलय होगा, क्योंकि इसमें अभिभावक का जो प्रगति है उसकी समीक्षा समय के छोटे छोटे अंतराल में शायद की जाने वाली है। यानी कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो इसमें लागू होगी। इसलिए अभिभावक पूरा साल कुछ नहीं करते हैं और आखिर में कुछ महीनों या दिनों मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, ऐसा नहीं होगा। चौथी बात जो है भाषा समृद्धि पे काफी जोर दिया गया है। हम सब जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्तित्व का आभूषण उनकी भाषा होती है। तो भाषा समृद्धि के लिए इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं।
पांचवी एक बात है कि अभिभावकों की अपनी जो प्रतिभा है या अपनी जो अभिरुचि है उसके अनुसार उनको इस व्यवस्था में जाने का अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसी सोच रखी गई है। और एक बात जो शिक्षकों के प्रति है, वो शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक एनवायरनमेंट, वातावरण पैदा करने की भी इसमें कोशिश की जाएगी। अब ये सारे मुद्दे की बात हम पिछले एपिसोड में बारी बारी से करेंगे। पहले एपिसोड में मैंने कुछ खास बात आपको बताई है। अभी दूसरे इसके बाद हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में जो फॉर्मल एजुकेशन का सेटअप है, यानी कि पैटर्न, वो पहले कैसे थी, अब कैसी हो गई और उनके क्या क्या मायने रहेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और आगे के वीडियो भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।